तो नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण से पहले चर्चाएं इस बात की कि आखिर उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। और इस वक्त उनके मंत्रिमंडल को लेकर सबसे बड़ा अपडेट जानिए। पीएम आवास पर संभावित मंत्री पहुंचने लगे हैं। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास पर पहुंच गए हैं। शपथ से पहले प्रधानमंत्री से ये सभी संभावित मंत्री मिलेंगे। और हमारे सहयोगी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि ये जो टी पार्टी होती है इसमें चर्चा की जाती है कि आगे आने वाले वक्त में सरकार कैसे काम करेगी। हालांकि कुछ कैजुअल टॉक्स होंगी, इससे पहले भी आपने देखा कई स्तर की बैठकें हुई, लेकिन यहां पर जो बैठक हो रही है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोदी सरकार का वो अंग होंगे जो अगले 5 साल सरकार चलाएंगे। कैबिनेट में शामिल होने वाले साथियों को पीएम बधाई भी देंगे। अब से कुछ देर बाद पीएम आवास पर यह टी पार्टी होने जा रही है, जहां बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित सांसद जुटेंगे और पीएम से मुलाकात करेंगे। अमित कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए हैं। अमित, कौन कौन पहुंच गया है वहां पर, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार जो है तमाम लोग उनके पहुंच रहे हैं वहां पर जो जिनको मंत्री बनना है। और अभी सबसे बड़ी बात कि पीएम आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा भी यहां पहुंच चुके हैं, एक साथ ही गाड़ी में है। इसके अलावा जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हैं, नित्यानंद राय पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शोभा करंदलाजे, उनकी भी जानकारी आ रही है कि वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। ये लगातार चीजें आ रही है, खबरें कि वहां पर एक एक करके ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे हैं। इसके अलावा क्योंकि 12 बजे तक सबको पहुंचना है, 12 बजे चाय पर प्रधानमंत्री उन तमाम नए मंत्रियों के साथ बैठने वाले हैं, उनके साथ बात करने वाले हैं जिनको शाम को 7:15 बजे मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो ये आप देखिए एक एक करके शिवराज सिंह चौहान वहां आ गए हैं, खट्टर के भी पहुंचने की बात हो रही है, संजय बंडी और किशन रेड्डी वो दोनों एक ही गाड़ी में एक साथ आ रहे हैं। देखिए पीछे का आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम गाड़ी का जो काफिला है वो लगातार पीएम आवास की तरफ जा रहा है। और वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं रविकांत, वो भी वहां पर लगातार एक एक चीज, एक एक कौन कौन आ रहे हैं उसको देख कर वो बता रहे हैं वहां पर। तो गिरिराज सिंह के बारे में भी जानकारी की, वो भी पहुंच रहे हैं। तो अब जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है, पुराने लगभग ज्यादातर लोगों को एकोमोडेट किया गया है, उनको जगह दी गई है। थोड़ी देर में चाय पर चर्चा शुरू होगी जब नए मंत्रिमंडल जो तीसरी बार मोदी सरकार तीसरे में जो शामिल होने वाले हैं उनके साथ प्रधानमंत्री चाय पियेंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। हाँ, और शोभा करंदलाजे को लेकर जो आप बता रहे थे अमित, क्या ये मानकर चलें कि इस बार मंत्रिमंडल में वो हिस्सा होने जा रही है? क्योंकि निर्मला सीतारमण को आई फोन कॉल की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, वो फोन कॉल आई है नहीं आई है, महिला मंत्री कौन होंगी। तो ये शोभा करंदलाजे का जो नाम सामने आ रहा है, क्या हम इसे पुख्ता माने कि ये मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रही है? देखिए, जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय है। और अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन कॉल गया है लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो जानकारी है कि एसडी कुमारस्वामी वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, मैंने पहुंचने वाले हैं। उनको भी फोन कॉल जा चुका है, उनको बता दिया गया था कि 11 बजे के बाद आपको पीएम आवास पहुंचना है। शोभा करंदलाजे को फोन चला गया है, वो यहाँ पहुंच गई है, जो जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पर निर्मला सीतारमण हुई, पीयूष गोयल है, इनके बारे में अभी ये बताया नहीं गया है कि उनके पास फोन कॉल्स आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन मुझे लगता है अगले 10 से 15 मिनट में तस्वीर और साफ होगी। जिस गेट से तमाम लोग अंदर घुस रहे हैं वहां पर मौजूद है। वहां पर अमित, मैं आपका रुख कर रहा हूं, हमारे साथ रविकांत जुड़ गए हैं जो कि गेट नंबर 2 से हमारे साथ तमाम जानकारी दे रहे हैं और वहां पर जो लोग एंटर हो रहे हैं, रविकांत सबको देख पा रहे हैं। रविकांत, क्या अपडेट, कितने लोग अंदर जा चुके हैं अभी तक? देखिए, इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं, किरण रिजिजू का काफिला जो है वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच रहा है। उससे ठीक पहले एचडी कुमारस्वामी, शोभा करंदलाजे, पंकज चौधरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सभी व्यक्तियों को मैंने प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाते खुद देखा है। शिवराज सिंह चौहान को भी जाते हुए देखा है, एमओएस होम नित्यानंद राय। तो मैं प्रधानमंत्री के आवास से 100 मीटर की दूरी पर हूं, जिस रूट से ये सभी मंत्री जो है प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच रहे हैं। और इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से फोन कॉल गई थी और ये सभी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही सहयोगियों के कई चेहरे भी हमने प्रधानमंत्री आवास के अंदर उनकी गाड़ियों को जाते हुए देखा है।
अभी थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू गए हैं, शिवराज सिंह चौहान गए हैं और भगीरथ जो कि राजस्थान से आते हैं, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचे। और इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं, जितेंद्र प्रसाद, ब्रेकिंग न्यूज, जितेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है पीएम आवास में एंटर कर रही है। तो अनुराग, एक एक करके जिन लोगों को कॉल गया था, पीलीभीत से चुनाव लड़ा था, वरुण गांधी का टिकट कटा था, उसके बाद जितेंद्र प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा, जितेंद्र प्रसाद जीते हैं और वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके जिन मंत्रियों को कॉल गई है, सभी प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच रहे हैं। और मैंने देखा कि जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक गाड़ी में प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंचे हैं। और आप खट्टर, मनोहर लाल खट्टर का काफिला जो है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहा है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि चुनाव लड़े, और अनुप्रिया पटेल का काफिला भी पीएम आवास के अंदर एंटर कर चुका है। तो एक एक करके जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और अनुराग, जैसे कि हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि जिन लोगों को कॉल गई है वो एक तरीके का आधिकारिक कॉन्फर्मेशन है कि आप मंत्री बनाए जा रहे हैं, और मंत्री बनने से ठीक पहले प्रधानमंत्री आवास पर ये सभी प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है रविकांत, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं बहुत जल्दी से अमित, क्योंकि कहा जा रहा था कि गठबंधन के कुछ सहयोगी नाराज हैं। अनुप्रिया पटेल को लेकर दरअसल ये खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब वो संशय खत्म हो चुका है। अनुप्रिया पटेल अंदर गई हैं, यानी कि गठबंधन के जितने साथी हैं, बीजेपी ने मंत्रिमंडल में उनका ख्याल रखा है। वीडियो बनाओ, रवनीत बिट्टू। नाराजगी की बात चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस बार देखिए तमाम सहयोगी दलों को पूरा मौका दिया है। शुरू में ये भी खबर आई थी कि जतिन राम मांझी जाकर मुलाकात कर रहे हैं, वो नाराजगी है, शायद उन्हें कॉल नहीं किया है। यही बात अनुप्रिया पटेल को थी, लेकिन जिस तरह से उनका काफिला पहुंच गया है तो वो जो संशय की बात थी वो खत्म हो गया। और इस बार बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया है, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री के तौर पर नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया तो उन्होंने कहा था कि सरकार चलाने के लिए 262 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वसम्मति चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा और विश्वास दिलाता हूं सर्वसम्मति से साथ चलेंगे। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन काफी था कि बीजेपी इस बार 2014, 2019 नहीं बल्कि 2024 की एनडीए की सरकार है, जिसमें सहयोगी दलों को पूरा मौका मिलेगा। और इसीलिए तमाम वो सहयोगी दल हैं, देखिए जिनको मौका मिल रहा है, चाहे वो 1 सीट पे हो या 2 सीट पे हो, 2 मिले हैं, सबको मिला है। जैसे 16 सांसदों के साथ भले टीडीपी है, लेकिन उनको एक कैबिनेट मिल रहा है। इसके अलावा एक एमओ से उसी तरह से जेडीयू को भी एक कैबिनेट, एक एमओ से भी फिलहाल दिया जा रहा है। बाद में फिर जब विस्तार होगा तो उनको संख्या बढ़ सकती है, लेकिन तमाम सहयोगी दलों को 58 उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो लगातार तस्वीर आपको देख रहे होंगे कि जब लगातार काफिला जो है एक एक करके जो 7 LKM है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर, वो एक चेहरा जो शाम को शपथ ग्रहण के दौरान वहां पर मौजूद होगा, वो चेहरे जो है एक एक करके टाइम्स नाउ भारत पर आप एक एक करके हम लोग बता रहे हैं। हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे हैं कि कौन उनके घर में प्रधानमंत्री आवास। ठीक है अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास। रविकांत लगातार जुड़े हुए हैं। रविकांत, आप रवनीत सिंह बिट्टू का नाम ले रहे थे, क्या कोई और चेहरे अभी अंदर दाखिल हुए हैं? क्योंकि जो तस्वीरों में दिख रहा है एक के बाद एक अनवरत काफिले जो है वो पीएम आवास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिला अनुराग की रवनीत बिट्टू जो है वो पीएम आवास जा रहे थे, तभी एक केंद्रीय मंत्री का रूट लग गया और उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। तो बहुत तेजी में रवनीत बिट्टू अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल जो है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, चूंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, 100 से 150 मीटर की। तो रवनीत बिट्टू अभी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और मैंने राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से सांसद है, उनको भी अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री आवास जाते हुए देखा है। तो कुल मिलाकर एक एक करके जिन मंत्रियों को कॉल आई है वो सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। और पंजाब का भी यहां पर ध्यान रखा गया है क्योंकि रवनीत बिट्टू कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी आए थे, वो चुनाव लड़े, हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए, बावजूद इसके उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। ये आधिकारिक तौर पर हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से अमित का रुख कर लेता हूं। अमित, लेकिन चर्चाएं इस बात की भी थी कि भले ही अमेठी से चुनाव हार गई हो स्मृति ईरानी, लेकिन आज वो यहां पर इस टी पार्टी में मौजूद रह सकती हैं। क्या उनको फोन कॉल गई किसी तरह की, इसकी कोई कंफर्मेशन? नहीं, देखिए जिन के पास फोन कॉल गया वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कई इसमें से वो नाम है जिन्होंने थोड़ी देर पहले जब फोन पर बात हुई तब उन्होंने डिनाई भी किया कि नहीं, अभी मेरे पास कोई फोन कॉल नहीं आया, क्योंकि नहीं चाहते
हैं कोई कि इस तरह से ये मीडिया में नाम उछले, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा इनके राज में इस तरह की खबरों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। और खुद प्रधानमंत्री ने बाकायदा उस दिन कहा भी था कि ब्रेकिंग न्यूज के पीछे मत भागिए, जब तक कंफर्म आपके पास कोई मैसेज ना आ जाए, सिर्फ आप ब्रेकिंग न्यूज के पीछे जाइए मत। तो कई ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आप जैसे रवनीत बिट्टू, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि बिट्टू को यहां पर मौका मिलेगा, लेकिन पंजाब में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली है। नवनीत बिट्टू कुछ दिन पहले आए थे। तो इसी तरह से आप देखिए कि तमाम वो लोग यहां पहुंच रहे हैं और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि और कौन कौन नए चेहरे इसमें शामिल किए जा रहे हैं। हालांकि लगभग आप देखिए तो 19 के ज्यादातर मंत्रियों को एकोमोडेट किया गया है। ज्यादातर चेहरे इस नए जो मोदी सरकार 3.0 जो सरकार बनने जा रही है, उनके मंत्रिमंडल में मोदी सरकार 2 के लगभग ज्यादातर सीनियर मिनिस्टर्स को एकोमोडेट कर लिया गया है। जो बात की जा रही थी कि लगभग चेहरा बदलेगा, कई नए चेहरे आएंगे, ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग हैं, बस मुझे लगता है कि अगले 10 मिनट 15 मिनट के भीतर कुछ और चेहरे शायद सामने हो जाए और इसके बाद वो बैठक शुरू होगी, जो एक औपचारिकता होती है जिसपे नरेंद्र मोदी उन सभी सहयोगियों के साथ बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इस बार का टारगेट हमारा क्या है, कितनी मेहनत करनी है और लगातार काम करना है, दिन हो या रात हो, सबको मिलकर काम करना, एक नए जो विकसित भारत के संकल्प और मोदी की गारंटी की जो बात करके जो ये सरकार आई है तीसरी बार, उसके लिए सबको समान रूप से प्रयास करने होंगे। यही एक संदेश होता है नरेंद्र मोदी का। और इसके बाद वो सबको कहते हैं कि आप अपने अपने घर जाइए, तैयार होकर फिर शाम को शपथ ग्रहण के लिए। अमित, एनालिसिस के लिए आपके पास आते हैं, रविकांत के पास चलते। रविकांत, क्या अभी कोई नया चेहरा भी प्रधानमंत्री आवास के अंदर दाखिल हुआ? और एक बार जरा ये भी बताइए कि जो अलायंस पार्टनर हैं, जो इस सरकार के मुख्य अंग कहे जा सकते हैं, उनमें से कितने नेता जो हैं वो अभी तक प्रधानमंत्री आवास के अंदर जा चुके हैं और कितनों को अभी पहुंचना है वहां पर? रविकांत, देखिए 3 और लोग प्रधानमंत्री आवास के अंदर अब से कुछ ही मिनट पहले गए हैं। उनमें पहला नाम जीतन राम मांझी का है। वो अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और उसके बाद ब्लैक कलर की गाड़ी में चिराग पासवान जो है वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अभी हम जो देख पा रहे हैं उसके मुताबिक उत्तराखंड से अजय टम्टा की गाड़ी जो है वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच चुकी है। तो 3 और नए नाम जो जुड़ चुके हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच चुके हैं। ये आधिकारिक तौर पर हमने उनको यहां से जाते हुए देखा है और अभी भी गाड़ियों की जो आने का सिलसिला है अनुराग, वो जारी है। और ठीक है रविकांत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, जो नए नाम होंगे वो आपसे जानेंगे। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये अभी जितने नाम अंदर मौजूद हैं, जितने भी सांसद हैं, कोई उत्तराखंड का सांसद, दक्षिण से सांसद वहां पर गए हैं, गुरुग्राम के सांसद, मतलब आप ये देखिए कि तकरीबन जहां जहां से भी बड़े नाम थे वो अंदर गए हैं पीएम हाउस के अंदर। अगर मैं आपसे इक्वेशन समझने की कोशिश करूं कि नामों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए किस इक्वेशन को साधने की कोशिश की गई, क्या कोई जातीय फैक्टर है इसके पीछे या क्षेत्र का कोई फैक्टर, मतलब कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मंत्रिमंडल? नहीं, देखिए मैं ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर क्षेत्र को भी आधार माना गया है। कास्ट कॉम्बिनेशन, ये इंडिकेशंस आ गए थे कि क्योंकि आने वाले समय में 2025 में बिहार में चुनाव है, तो अभी 3 से 4 महीने के भीतर में महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके अलावा हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। तो ऐसे में कास्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन एक्सपीरियंस को देखिए, अगर आप देखिए, अगर उन नामों को देखिएगा तो इसमें वो नाम है जो कि एक्सपीरियंस है। जैसे हरदीप पुरी की आप बात करिए, हरदीप पुरी तो कहा यह जा रहा है कि इस बार जब नई सरकार बनेगी तो हो सकता है कि उनका नाम ना हो, लेकिन इसके बावजूद उनको शामिल किया गया है। ब्यूरोक्रेट है और उनके कामकाज को लेकर एक डिलीवरी, मैं बार बार जो डिलीवरी की बात करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को लेकर कहते हैं कि हमारी जो सरकार है उसमें डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि समय पर काम हो। आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर जाएंगे प्रधानमंत्री से अप्रूवल के लिए, तो प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि इसको आप शुरू कीजिए, आप मुझे ये डेट बताइए कि आप खत्म कब करेंगे, इसका उद्घाटन कब करेंगे। तो एक टाइम बाउंड जो आप एक टारगेट लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी है और इसीलिए उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद उन्होंने नए चेहरों की बजाय कुछ पुराने चेहरों पर ज्यादा भरोसा किया है, जो एक डेवलपमेंट के जो एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक स्पीड है, जो रफ्तार है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए कहीं नए लोग आएंगे, शायद उस रफ्तार को कम ना हो, और वो कास्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान रखा गया है। तो मुझे लगता है इसमें एक्सपीरियंस लोग हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन है, कुछ युवाओं को जोड़ा गया है ताकि वो एक्सपीरियंस हो, भविष्य में वो आगे उभरे। लेकिन पुराने एक चीज और बताइए मुझे, क्योंकि हर मंत्रिमंडल में इस बात पर फोकस होता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, मंत्रिमंडल में ठीक जगह दी जाए, ठीक पोर्टफोलियो दिया जाए। अभी शोभा करंदलाजे का ही नाम सामने आया, क्या किसी और नाम की उम्मीद करें? अभी तक क्या अंदर खाने जानकारी और मिल रही है इसको लेकर? शामिल किया जा रहा है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, नए चेहरे जो बनाए जा रहे हैं,
नहीं, देखिए निर्मला सीतारमण के बारे में भी जानकारी जो आ रही कि उनका भी वो भी शायद अंदर चली गई है। जो जानकारी मिल रही है कि निर्मला सीतारमण भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और अमित शाह भी है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अंदर आ गए हैं। तो ऐसे में जो निश्चित तौर पर महिलाओं में कुछ और हो सकता है कि एक दो नाम और आपको दिखेंगे और ये होगा। अभी हो सकता है वो लोग नहीं पहुंचे हो, लेकिन निश्चित तौर पर 4 से 5 महिलाएं मंत्री होंगी। ये नरेंद्र मोदी ने शुरू से कहा है कि हर कास्ट कॉम्बिनेशन को लगभग सबको भागीदारी होनी चाहिए और वो इस बात को लेकर कहले हैं। जो महिला शक्ति की बात करते हैं, मातृबंधन की जो बात करते हैं, तो ऐसे में उनके मंत्रिमंडल में भी आपको महिलाएं दिखेंगी। हो सकता है कि अभी नहीं पहुंची हो, लेकिन हर भागीदार युवा होंगे, महिला होंगे, आपको पिछड़ी जातियों से लोग होने वाले हैं। तो वो कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से साधने की पूरी तैयारी है और इसीलिए आप देखिए तो अन्नपूर्णा देवी भी है, जतिन प्रसाद भी है, सर्वानंद सोनोवाल भी, नॉर्थ ईस्ट को भी उतनी जगह मिल गई है। संजय बंडी और किशन रेड्डी भी तो है ही, मनसुख मंडाविया गुजरात से है, शांतनु ठाकुर हैं, रामदास अठावले हैं, प्रताप राव जाधव हैं। तो ये तमाम लोगों को नए लोग भी जुड़ रहे हैं और पुराने लोग तो है ही। SD कुमार स्वामी है। तो पूरे कॉम्बिनेशन भी है, सहयोगियों को पूरी जगह दी गई है, बाकी लोग पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है ये जो तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो इसमें हर बार 2 बार आपको याद होगा कि 2019 अमित मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार जरा ये विजुअल अपने दर्शकों को दिखा दे। ये रवनीत सिंह बिट्टू जब अंदर जा रहे थे, जब प्रधानमंत्री आवास के अंदर जा रहे थे, ये देखिए कहा जा रहा था कि वीवीआईपी रूट लगा, तो जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं वो अपनी गाड़ी और अपने काफिले को छोड़कर पैदल ही प्रधानमंत्री आवास के अंदर चले गए। ये देखिए तस्वीरें। खास बात यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू इस बार चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अमरिंदर राजा वडिंग जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, हालांकि हार गए। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी में आने का फायदा है कि जब सारे मंत्री आज प्रधानमंत्री आवास में पहुंच रहे हैं तो उसमें रवनीत सिंह बिट्टू भी हैं। ये नाम अमित जरूर चौंकाने वाला है। रवनीत सिंह बिट्टू अब हाल फिलहाल में अभी बीजेपी में शामिल हुए और तो और चुनाव भी हार गए, लेकिन जब मंत्रियों का जुटाने तो उसमें रवनीत सिंह बिट्टू दिख रहे हैं। जी, मुझे लगता है इस बार का सरप्राइज एलिमेंट रवनीत सिंह बिट्टू है, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कल मैं करीब 1.5 घंटे उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो बता रहे थे कि कितने अच्छे से, भले में कम समय में आया लेकिन बीजेपी संगठन ने पूरी मेहनत की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ग्रामीण इलाकों में किसान आंदोलन की वजह से उस तरह से समर्थन नहीं मिला। शहरी इलाकों में वो लगातार बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन ग्रामीण इलाके में कम मत की वजह से वो हार गए। लेकिन उनका नाम होना ये बताता है कि पंजाब को कितनी प्रमुखता दी जा रही है। पंजाब को ये मैसेज नहीं जाना है कि आपने अगर सांसद नहीं चुना तो इसका मतलब हम आपको छोड़ देंगे। पंजाब में रवनीत बिट्टू को रखने का मतलब है कि आप एक यंग जनरेशन, युवा पर आप भरोसा रख रहे हैं कि आप वहां पर एक रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाने जा रहे हैं। भले आप उनको एमओएस बनाएंगे, लेकिन साफ सी बात है कि पंजाब का प्रतिनिधित्व वहां पर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को ध्यान रखा गया है। हर क्षेत्र को आपके पास हो या ना हो, लेकिन सांसद वहां पर इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि उस इलाके को या उस पंजाब को ये ना लगे कि हमने अगर बीजेपी को वोट नहीं किया है तो बीजेपी ने मंत्रिमंडल में मुझे वो जगह नहीं दी है। और इसीलिए रवनीत बिट्टू मुझे लगता है इस बार के सबसे बड़े सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर। लेकिन अमित पंजाब ने एक भी सीट नहीं दी, वहां से रवनीत सिंह बिट्टू गए, और मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें दे दी। वहां से शिवराज सिंह चौहान चले गए हैं, जो कि जानकारी मिल रही, जैसा कि आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान चले गए। क्या इसके अलावा कोई और भी चेहरे मध्य प्रदेश तो उम्मीद करें? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कहा जा रहा है कि वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम आएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर सिर्फ 2 नाम नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जीत अगर इस बार मतलब मध्य प्रदेश में हुई है तो शायद मध्य प्रदेश की जीत की वजह से जो एनडीए सरकार जो बनी है या बीजेपी का आंकड़े घटा है, तो उसमें बचाने वाला काम अगर कुछ किसी ने किया है तो उसमें मध्य प्रदेश ने किया है, क्योंकि इसमें बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस को और आशंकाएं थी बीजेपी को कि वहां भी 3 से 4 सीटें घट सकती है। लेकिन 29-0 करना अपने आप में बड़ी बात है और उसका मिल रहा है लाभ कि शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मुझे लगता है इसके अलावा 1-2 और मंत्री वहां पे होंगे। आप देख रहे हो कि उड़ीसा धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जुएल ओराव उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दोनों भी शायद अंदर हैं। तो ऐसे में हर क्षेत्र को, बंगाल से शांतनु ठाकुर को शामिल किया गया है। बिहार से खबर आई कि गिरिराज सिंह है, रामनाथ ठाकुर को लिया गया है जेडीयू से, और वहां पे राम मोहन नायडू जो है वो टीडीपी से आए हुए हैं। तो तमाम लोग, तमाम क्षेत्र को, दक्षिण, उत्तर, पूरा, पश्चिम, सब तरफ से जोड़ा गया। सर्वानंद सोनोवाल जो है वो पूर्वोत्तर से है, असम से है। किरण रिजिजू है वो अरुणाचल से है। तो पूरे प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और इसमें महिलाएं, युवा, और आप देखिएगा थोड़ी देर बाद जब लिस्ट आपके पास आएगा कि हर वर्ग, हर समुदाय के साथ साथ
जो एजुकेशन लेवल पर भी पिछले बार आपने देखा था कि वकील डॉक्टर को भी शामिल किया गया था, तो वो भी इस तरह से ध्यान में रखा जाता है प्रधानमंत्री। लेकिन एक्सपीरियंस पर भरोसा जताया गया है। एक्सपीरियंस जो पूरा पिछले सरकार में जो डिलीवरी मैन थे जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको फिर से जगह दी गई है। जी बिल्कुल, ये टीम मोदी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि 70 मंत्री पूरे कुल मिलाकर होंगे मोदी की टीम में, और इसमें बड़ी बात यह है कि 15 जो है वो सहयोगी दलों के पास कोटा चला गया है। तो ऐसे में कौन कौन से और नाम होंगे वो आपको बताते रहेंगे हमारे दोनों सहयोगी रविकांत और अमित। आप तक एक एक जानकारी सटीक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत पर।